नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। विधानसभा चुनाव 2013 में आपका स्वागत है। कल कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह से अपनी बातचीत थी। आज मध्य प्रदेश भाजपा के दिग्गज प्रभात झा से बातचीत है। प्रभात झा भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं। कांग्रेस के एक जानकार नेता का कहना था कि प्रभात झा का मतलब पूरे प्रदेश के भाजपा संगठन और संघ में समन्वय बिठवाने का है। बूथ, ब्लॉक, जिले स्तर पर भाजपा की कैसी तैयारी है, इसे प्रभात झा बखूबी जानते हैं। प्रभात झा लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ पिछली यात्राओं में थे। प्रभात झा का आत्मविश्वास जबरदस्त है। वे इसका आधार जमीनी हकीकत बताते हैं। आज प्रभात झा की जुबानी भाजपा का पक्ष जानेंगे, लेकिन यह चर्चा बाद में होगी। उससे पहले देखी जाए कुछ चुनावी कानाफूसी। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल नए चेहरों के भरोसे है। असल में भाजपा ने टिकट बंटवारे की अपनी पुरानी परंपरा के हिसाब से काम किया है। उसके बारे में राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर भाजपा अपने विधायकों की टिकट काटती है या पिछली बार चुनाव लड़ रहे हारे लोगों की जगह नए चेहरों को उतारती है तो उसका ज्यादा फायदा होता है। इसी वजह से भाजपा ने मध्य प्रदेश में अपने करीब 50 विधायकों को इस बार निपटा दिया है। उनकी जगह नए चेहरे उतारे हैं। इसके अलावा पिछली बार हारे नेताओं की जगह भी नए चेहरे उतारे गए हैं। 2008 के चुनाव में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में कई लोग कहते हैं कि भाजपा बदल गई है, पहले जैसी भाजपा नहीं है। इससे चुनाव में नुकसान होगा। भाजपा के चाल, चेहरे, चरित्र में संगठन जर्जर हो गया है। संगठन के कमजोर होने से ही भाजपा को दिक्कतें हैं। क्या ऐसा है? इसी पर अब भाजपा के नेता प्रभात झा से बातचीत करते हैं। प्रभात जी, आप मध्य प्रदेश भाजपा के संगठन के बहुत बारीकी से उसकी नब्ज को, उस संगठन को पूरे प्रदेश की अच्छी बखूबी जानते हैं। इस बार कई लोगों का कहना है कि भाजपा के नीचे संगठन में कार्यकर्ता और जो समर्थक थे वो विधायकों के कारण, सरकार के कामकाज के कारण खिन्न है, संतुष्ट नहीं है और उसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ेगा। इसका मैनेजमेंट आप कैसे करेंगे? जितना कहा जा रहा है उतना तो है नहीं, और जितना है उसको पैचअप करना संगठन का काम है और उसके लिए हम सब लोग लगे हुए हैं। जहां जिनकी मान्यता है, जहां पर जो बुलाए जाएंगे, जो जहां पैच रिपेयरिंग कर सकते हैं, जो जहां पर डैमेज कंट्रोल कर सकते हैं, उनकी व्यवस्था पार्टी ने पूरी तौर पर की है। और हम लोग तत्काल, जैसे अभी हाल ही में बात आई, तो सिवनी मालवा की बात आई, तो हमने तत्काल डैमेज कंट्रोल किया और वहां के कार्यकर्ताओं को कहा कि आखिर इसका इलाज क्या है बताइए। हम आपसे ही इलाज पूछते हैं। पार्टी जब टिकट देती है, टिकट नहीं देने के पहले सारे मतभेद मान्य हैं, लेकिन उसके बाद तो सिर्फ एक ही है, हम सब मिलकर उनका काम करें। क्योंकि सरकार अगर तीसरी बार बनाना है तो इतनी समझ कार्यकर्ता को बढ़ानी ही पड़ेगी कि हमें जो कुछ मिला है उसे प्रसाद समझ के भाग लेना पड़ेगा, टिकट मुझे मिले या किसी और को। नहीं, ये भाव मतलब मध्य प्रदेश में कुशाभाऊ ठाकरे ने जिस तरह का संगठन बनाया और उसके बाद जिस विरासत को आप लोगों ने सबने आगे बढ़ा के इस मुकाम पे पहुंचाया, उसमें ये तक यहाँ तक कहा जाता है कि जो आदिवासी क्षेत्र है उसमें भी कार्यकर्ता या जो नेता विधायक इस स्तर के हो गए कि अगर टिकट नहीं मिल रहा तो बागी हो रहे हैं, या जो अनुसूचित जनजाति की जो सीटें हैं वहां पे भी भाजपा को दिक्कत होती हुई लगती है। इस पर क्या कहना है आपका? राजनीति में आंख दिखाने का मामला रहता है जी। थोड़ा सा मुझे लगता है कि अभी जो जिन्हें टिकट नहीं मिला है वो आंखें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये आंखें अपनी है, इसलिए हम इन आंखों में आंसू जरूर निकलेगा, लेकिन इन आंखों को फिर से हम चेहरे पर मुस्कुराहट लाके काम में लगा लेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कोई भी बंधु हमारे जो अभी नाराज हैं वो सब मन जाएंगे एक से एक, क्योंकि कुशाभाऊ ठाकरे ने जो प्रक्रिया यहाँ रखी थी उसमें सबसे पहले था कि विचार की पूजा करो, व्यक्ति की पूजा न करो। इसलिए विचार की पूजा करने वाले लोगों की यहाँ जमावट है, इसलिए समझ जाएंगे। बस इतना ही है, उनके हाथ तक हमारा हाथ पहुंचे। नहीं, मेरा फिर इस भी आपसे ये सवाल है कि भाजपा के कार्यकर्ताओं, समर्थकों के बीच में ये सवाल है कि भाजपा 10 साल पहले जैसी थी या 15 साल पहले थी वैसी अब नहीं रही। प्रदेश में भाजपा का चाल, चेहरा, चरित्र सब बदला, जबकि मुख्यमंत्री भले सहज सरल हो लेकिन पार्टी की बुनियाद में काफी परिवर्तन। इस पर क्या कहना है? देखिए, सत्ता में रहे, सत्ता के दोष से निर्दोष नहीं रहा जा सकता, प्रतिशत में कम या अधिक। दीनदयाल जी कहा करते थे कि सत्ता
संगठन को अभाव या प्रभाव में कमजोर करती है। इसलिए अगर सत्ता है तो हमें संभल कर रहना होगा, लेकिन हमारी बुनियादी संरचना जो है अगर हम उसको भूल जाते हैं तो शायद हम भटक जाएंगे। मुझे लगता है जो आप कह रहे हैं उन तक जो बातें गई हैं उन सब को ठीक कर लिया जाएगा, लेकिन इतना पटरी से नहीं उतरा है कि डिरेलमेंट फिर से ठीक नहीं हो सकता है। नहीं, पर ये अभी जो कोशिश ये होती हुई लग रही है, चुनाव के समय 2-4 महीने सबको मैनेजमेंट भी या कर लें, लेकिन ये कंटिन्यू जो पहले प्रोसेस नहीं होना चाहिए, वो गड़बड़ नहीं हो रहा है क्या? हमें हमारे पद से नहीं हटना चाहिए। जो जिस तरह से विनम्रता, विनयता, सहनशीलता सब समग्रता में देखें तो मुख्यमंत्री जी के पास है, वो हमारा रोल मॉडल होना चाहिए और उसी भाव से हम सब लोगों को काम करना चाहिए। जब हम शिवराज जी की प्रशंसा करते हैं तो उस आचरण की भी मांग करना चाहिए अपने में, जिस आचरण के कारण हम उनकी प्रशंसा करते हैं। इसलिए धीरे धीरे होगा। सत्ता हमने भी नहीं समझी थी, लेकिन धीरे धीरे सत्ता समझी है। सत्ता संगठन से बड़ा नहीं हो सकता, संगठन सत्ता की जननी है, इसलिए संगठन सर्वोपरि रहे, इस भाव को नीचे तक ले जाने नहीं। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। मैं भाजपा के नेता प्रभात झा से बात कर रहा हूं। अब उनसे ये पूछते हैं कि मध्य प्रदेश में भाजपा क्या एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं हो गई है? प्रभात जी, संगठन के प्रभार के नाते, पुराने अनुभव के नाते और मध्य प्रदेश को बखूबी जाने समझे हुए के नाते, आपके अनुसार ऐसी क्या बात है जिसके आधार पर कांग्रेस इतने आत्मविश्वास में है कि वो अपनी सरकार, अपना चमत्कार होता हुआ देख रही है? मतलब उस चमत्कार के पीछे, उस विश्वास के पीछे कुछ तो आधार आप देख रहे होंगे, या क्या आप इस पे सोच रहे हैं? एक गांव की कहावत है कि नहीं मामा से काड़ा मामा अच्छा होता है। 4 साल 10 महीने इन्होंने कुछ भी नहीं किया, और 4 साल 10 महीने कुछ नहीं किया तो उनको लगता है कि 1.5-2 महीने तो कुछ कर लें, तो बचे हैं अब सिर्फ 20 दिन। इसके पहले आपने देखा होगा कि आखिरी सभा राहुल गांधी जी की 24 तारीख को हुई थी, 24 अक्टूबर को। उससे लेकर अब तक सारे कार्रवाई बंद है इनके, कहीं कोई हू हल्ला नहीं। ये क्या है? नेताओं की पार्टी है। आज सबसे बड़ा जो दुर्भाग्य है कांग्रेस का, वो कांग्रेस संगठन आधारित पार्टी नहीं है, नेता आधारित पार्टी है। नहीं, लेकिन उनकी जो ये बात है कि सरकार, मुख्यमंत्री का को लेकर नहीं, लेकिन सरकार का जो परफॉर्मेंस रहा और सरकार को लेकर भ्रष्टाचार या नीचे के जमीनी स्तर पर पटवारी, ये सब जो भी तहसीलदार और इस स्तर पर लोगों के काम नहीं होने, या सरकार का एक तरह से ठप, मतलब बिल्कुल निष्क्रिय सा होना, कोई इफेक्ट नहीं पड़ना, ये जो आरोप है, इसको आप कितना? व्यास जी, कोई नहीं मानेगा इसको। चलती हुई सरकार का नाम है शिवराज सिंह सरकार, दौड़ती हुई सरकार का नाम है शिवराज सिंह सरकार, भागती हुई सरकार का नाम है शिवराज सिंह सरकार। ये सरकार ने रात दिन एक किया है। जैसे एक मजदूर अपनी मजदूरी के लिए रात दिन काम करता है, ऐसे शिवराज सिंह चौहान ने सेवक की भूमिका में, उसकी पूरे मंत्रिमंडल के लोगों ने रात दिन एक काम किया है। मैं ये समझ नहीं पाता हूं, क्या किसी लोकायुक्त में 2 रुपए की शिकायत हो गई तो क्या वो शिकायत ही भ्रष्टाचार है? क्या किसी ने किसी के बारे में कुछ कह दिया तो वो भ्रष्टाचार है? भ्रष्टाचार को लोगों ने आंखों से देखा नहीं है, कागजों पर नहीं देखा है, न पढ़ा है, सिर्फ यह बातें हवा में उछाली जा रही है। नहीं, लेकिन ये नहीं लगता है कि सचमुच में कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में इस चुनाव के ही बहाने से ही, लेकिन पूरा शिकायती माहौल बना दिया, शिकायत कर करके तमाम तरह की शिकायत सरकार को लेकर बना दी उन्होंने? हरिशंकर जी, कमजोर लोग हमेशा शिकायत करते हैं। अपनी डूबती नाव को देखकर उन्हें, उनके पास सिवा शिकायत के, सिवा आरोप के कोई चीज नहीं है। वो हमारी बुराई कामों में कर नहीं सकते। जन्म लेने से लेकर विवाह से लेकर जीवन की जिंदगी, हर जिंदगी पर सरकार खड़ी है। सरकार बाप भी बन गई है, सरकार मां भी बन गई है, सरकार हर जगह तीर्थ यात्रा करा रही है। नहीं, लेकिन सरकार का माई बाप रूप तो निश्चित तौर पे बना हुआ लगता है, लेकिन जो मध्य प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर या मध्य प्रदेश के विकास का जो कैनवास, भले पैरामीटर आप गुजरात रखे, तमिलनाडु रखे, उस नाते कमी का तो लोगों को कई तरह की कमी खलती है। एग्रीकल्चर ग्रोथ 18.89, भारत सबसे बड़ा टॉप। जीडीए इसका अपना सबसे बड़ा, हम कहां 4 पर खड़े थे, कहां हम 12 पर जा रहे हैं। ये सब चीजें, भारत का नंबर 1 विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, पानी, बिजली, 24 घंटे हमने कल्पना नहीं की थी। आज आप इंटरव्यू ले रहे हैं। काश दिग्विजय सिंह के जमाने में ये इंटरव्यू होता तो मैं नहीं समझता कितनी बार में लेना पड़ता। नहीं, उसमें कांग्रेस का कहना है कि ये तमाम जो बनी चीजें, तमाम जो प्रोजेक्ट है, तमाम जो है वो दिल्ली से पैसा आया, उस पैसे को भी कायदे से खर्च नहीं किया गया। कांग्रेस का अपना इस बारे में एक लंबा चौड़ा वो चिट्ठा। राजस्थान में क्या हो रहा है? क्या 24 घंटे बिजली क्यों नहीं दे रहे? महाराष्ट्र में क्यों नहीं दे रहे? आंध्रा में क्यों नहीं दे रहे? दिल्ली जो नाक के नीचे है सोनिया जी की, जिसकी चेयरपर्सन है वो यूपीए की, उनके यहां क्यों नहीं दे रहे?
ये सिर्फ कहने के लिए होता है। यहां पर कहने के लिए कुछ भी कह दें। आज की तारीख में 24 घंटे बिजली देने का सामर्थ्य 25,000 करोड़ रुपए लगाकर अगर किसी ने किया है तो उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी शासित सरकार और उसके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी। इसके अलावा आप जो ये एक अगर कहा जाए कि पॉजिटिव वोट या एक आप अपने घोषणा पत्र या तमाम बातों में उसमें ऐसा क्या कुछ नया विजन या ऐसी कुछ क्या बात रख रहे हैं जिससे लोगों में नए सिरे से एक पूरा विश्वास या उन लोगों से अपील कर सके कि भाई इन आधार पे हमें साख और विश्वास, सरकार की साख बनी है पिछले 8 वर्षों में और विश्वास कायम हुआ है। उसको कायम रखने के लिए घोषणा पत्र में हम वही बातें रख रहे हैं जो विजन हमने देखा है। मध्य प्रदेश भारत के सभी राज्यों में अग्रिम पंक्ति में कैसे खड़े हो उसकी योजनाएं बनी है। अगर सड़कें बनी है 95,000 किलोमीटर तो हम कोशिश कर रहे हैं कि अब गांव तक सड़कें बन के हमने उस अपनी भूमिका रखी है, गांव तक सड़कें। अगर बिजली है तो कुटीर उद्योग का साम्राज्य खड़ा हो जाए यहां पर, यह बात है। अगर सिंचाई की व्यवस्था है तो फसलें इतनी पैदा हो कि भारत को भी हम फसलें देने में सक्षम हो, जैसे हम पिछली बार गेहूं देने में सक्षम हुए। हरियाणा के बाद नंबर 1 हमारा ही था मध्य प्रदेश का। इसलिए ये सब कोशिशें उसमें सारे घोषणा पत्र में आ रही है। नहीं, लेकिन मोटे तौर पर यही कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की साख और उन्हीं के भरोसे या उन्हीं के काम पे पूरा भाजपा का जो कैंपेन है एक तरह से उन्हीं के ऊपर निर्भर है। बाकी चीजें, बाकी उपलब्धियां, बाकी मंत्री, बाकी संगठन सब एक तरह से हाशिए में लिखते हैं। ये नहीं लगता, ये रियलिटी नहीं लगती। नेतृत्व तो एक ही होता है, नेता एक, विकल्प अनेक। विकल्प बहुत नहीं, नेता एक, लेकिन मंत्री और सरकार का कामकाज इसको लेकर के सिमर जी व्यास जी अगुवाई में तो एक ही लड़ा जाएगा। ये तो कहा नहीं जाएगा कि कैलाश जी के नेतृत्व में, नरोत्तम मिश्रा जी के नेतृत्व में, अजय विष्णु जी के नेतृत्व में। नेतृत्व तो शिवराज जी का है, इसलिए सारी बातें आकर टिक जाती हैं शिवराज सिंह जी पर। इसका यह अर्थ नहीं है कि वो अकेले ही चलने वाले हैं। पहले भाजपा प्रदेश में चुनाव लड़ते हुए संगठन मांगती थी, भाजपा वोट मांगती थी। मुख्यमंत्री या एक नेता के संगठन नहीं होगा तो सरकार कहां बनेगी? बिना संगठन के सरकार की कल्पना करना एक बेईमानी होगी। और संगठन आगे आ रहे हैं। जी, मुख्यमंत्री को आप आगे की मतलब नेतृत्व को आगे ला रहे हैं। नेतृत्व को भी नेतृत्व कौन है? संगठन का मुखिया तो ही है। और जब संगठन का निर्णय मुखिया माना है तो मुखिया के नेतृत्व में ही तो आगे उन्हीं के ऊपर वो सारा कुछ दारोमदार आप निश्चित तौर पर उनसे आगे, उन पर ही नहीं है, उनके साथ संगठन पर है, उन पर अधिक हो सकता है। प्रभात जी, बातचीत को यही समाप्त करेंगे। बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। मुझे इजाजत दीजिए, कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।